वेलकम बैक टू ममता वर्ल्ड ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। इसके अंदर हम 6th क्लास से लेके 12th तक की जितनी भी बायोलॉजी है उन सबको हम कंसीडर करके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो मतलब क्या है, आपकी बायोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मतलब क्या है, आपको अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो ये आपको एनालिसिस करने में, अपनी प्रैक्टिस को एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इन ह्यूमन हार्ट इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन दैट सेंड द ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन। देखो हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ह्यूमन हार्ट होता है, ये हमारे पास हार्ट है, ये हार्ट वाला हिस्सा मान लो आप, ये हार्ट का है, जिनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो चैम्बर, दो अलग से हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी दो चैम्बर हमारे पास क्या होंगे, एट्रियम के कहलाएंगे। ये जो ऊपर वाले होंगे इसको हम क्या कहेंगे, एट्रियम कहते हैं। और नीचे वाले जो दो होते हैं उनको हम क्या है, जो लोअर चैम्बर होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 चैम्बर टोटल प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल हमारे नॉर्मल हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछा गया है, ह्यूमन हार्ट के अंदर ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और सेंड किसमें, सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है। सर्कुलेशन हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, एक हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर हमारा ब्लड जाता है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है, और जो हमारा लंग्स की साइड पे, जो लंग्स में जा रहा है वो वाला हमारा कौन सा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। तो ये कौन करवा पाता है, इन दोनों सर्कुलेशन में कौन भेज पा रहा है ब्लड को, तो वो होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों वेंट्रिकल हमारे हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में पहुंचाना है, एक करेगा हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचाने का, एक करेगा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में। लेकिन जो वेंट्रिकल होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट करके हार्ट से बाहर निकलता है हमारे पास ब्लड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एथलीट्स फीट या फिर टीनिया पेडिस, ये जो डिजीज़ है इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, तो ये होती है हमारी फंगी की वजह से। जो हमारे पैर होते हैं, पैरों की जो ये उंगलियां होती हैं, इनके बीच में हमारे पास क्या है, फंगस इन्फेक्ट हो जाती हैं, और इस फंगस की वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो ये डिजीज़ इसकी वजह से हो जाती है। तो ऑप्शन क्या, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी आएगा, फंगी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डायबिटीज़ इंसिपिटस, जो DI से हम डिनोट करते हैं इसको, कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, जो कि AVP से हम डिनोट करते हैं, ऑल्सो नोन एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ADH। दोनों बात वही हैं, AVP भी बोल सकते हैं, ADH भी बोल सकते हैं। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है और जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ इंसिपिटस हो जाता है। ठीक है, तो वो रिलीज करता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हाइपोफाइसिस होता है, यही सिक्रीट करता है ये 2 हॉर्मोन्स, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें क्या है, ये बीमारी हो रही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन A, D, C आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। देखो विटामिन A जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन चीज़ हमारी विटामिन A किस चीज़ के लिए एसेंशियल होता है हमारे पास, गुड विजन के लिए। तो हमें जब भी ज़रूरत हो, डेफिशिएंसी अगर हमारे पास विटामिन A की डेफिशिएंसी कहीं पे भी दिखा रहे हैं तो विजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। साथ में हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम को भी बिल्डअप करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए विटामिन A हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या होगी, सेल की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एडिशनल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए विटामिन A की। ठीक है, तो सेल की ग्रोथ के अंदर भी हेल्प कर रहा है। साथ में हमारे पास जो विटामिन D होता है, अब विटामिन D की जो बात करें तो ये क्या होता है, हमारे पास फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है। जहाँ पे भी पता चले फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, हमारे पास विटामिन D होता है। ठीक है, अगर हम C की बात करें तो C हमारे पास क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है, पानी के अंदर सॉल्यूबल हो सकता है ये वाला विटामिन। कहाँ पे पाया जाता है, जैसे विटामिन C जो होता है वो ज़्यादातर क्या, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इनके नाम क्या क्या होते हैं। जो विटामिन A होता है, विटामिन A को हम क्या, रेटिनॉल बोलते हैं। तो रेटिनॉल सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन
इन दोनों के अंदर आया, तो ये ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही कट गए। दूसरा क्या है हमारे पास, विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, तो ये हमारे पास विटामिन डी आ गया। ठीक है, विटामिन डी देखो हमारे लिए क्या होता है, मोस्टली कहते हैं ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी लेना चाहिए। तो कैल्शी से ही आप समझ सकते हो हमारे पास क्या है, कैल्शियम से रिलेटेड। कैल्शियम्स कहाँ पे होते हैं, हमारे बोन्स में, तो इसी से आप आइडिया लगा लिया करो थोड़ा थोड़ा। रेटिनॉल देखो हमारे पास, रेटिनॉल का मतलब क्या है, विजन से रिलेटेड हो जाएगा सारा का सारा, तो विजन से रिलेटेड हमारे पास ये आ गया, बोन से रिलेटेड ये आ गया, और हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है, विटामिन सी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये तरीके होते हैं आप कैसे इनको याद रखो। देखो हर एक चीज़ याद रहे ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रट लो, लेकिन उनको किसी चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे आपको वो आगे जागे मतलब याद रहेंगी चीज़। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट विच आर फाउंड इन हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन में कौन सा है, हमारे पास जो क्लोरोफिल्स होंगे उनके अंदर कौन सा होगा, चिल्कोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा होगा, और विटामिन B12 के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं। ये हमें एलिमेंट्स के नाम याद रखने। देखो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, तो आयरन हमारे 3 के अंदर है। नेक्स्ट क्लोरोफिल का हमें पता होता है मैग्नीशियम होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें आंसर मिल गया कि हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी हमारे पास जो चिल्कोफाइट्स होते हैं उनके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है, विटामिन बी जो B12 होता है उसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट, यानी ये इनसे मिलके हमारे पास ये एलिमेंट तैयार होते हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, आयरन होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, चिल्कोफाइट्स के अंदर होता है हमारे पास कॉपर, और विटामिन B12 के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोबाल्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, अनियन और ट्यूलिप जो होता है इसके अंदर किस टाइप की स्टेम होती है, स्टेम कैसी प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं बल्ब स्टेम प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ट्रू बल्ब स्टेम हमारे जो अनियन होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखता है जब आप काटते हो, कोई भी स्लाइस काटते हो तो आपको उसमें क्या है, अनियन के अंदर क्या है, ये रिंग्स दिखती हैं, और ये रिंग्स क्या होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, और ये लीव्स क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं फूड को। तो मेनली हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा, स्टेम कौन से होते हैं, वो बल्ब प्रेजेंट होता है, बल्ब स्टेम प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द ईटेबल पार्ट ऑफ जिंजर इज एक्चुअली देखो जो चीज़ हम खाते हैं जिंजर के अंदर, तो वो जो ईटेबल पार्ट होता है उसका, तो वो कौन सा होता है, कौन सा जिंजर का पार्ट होता है, वो होता है हमारे पास मॉडिफाइड रूट, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम्स बोलते हैं। तो राइजोम्स क्या हैं, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, और यही रूट्स हम क्या करते हैं, खाते हैं प्लांट की। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, यानी ये क्या है हमारे पास, अगर अंडरग्राउंड कोई भी चीज़ अगर अंडरग्राउंड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स बोल देते हैं कि रूट्स हैं। तो ये हमारे पास जो जिंजर के अंदर रूट्स होती हैं उन्हीं को हम खाते हैं, लेकिन ये रूट्स नहीं होती एक्चुअली। के अंदर जो राइजोम्स होते हैं ये क्या चीज़ होती हैं, मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, जो कि नीचे की साइड ग्राउंड के अंडरग्राउंड जो होती है वो उगती हैं। तो मेनली इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ये मॉडिफाइड स्टेम होती हैं। वैसे तो ये रूट है, रूट की तरीके से होती हैं, जो हम एक्चुअल पार्ट खा रहे हैं उसको रूट बोल रहे हैं, जिसका नाम हमने राइजोम्स रखा है, लेकिन ये रियलिटी में होता क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉलस्क, इनमें से कौन सा मॉलस्क है। देखो मॉलस्क क्या है, ये हमारे पास एक फाइलम होता है जो कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये फाइलम है हमारे पास, कौन सा, जो मॉलस्क कहते हैं, जिसको मॉलस्का भी बोलते हैं। इसी के अंदर हमारे पास कौन से ऐसे हैं जो पाए जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, कटल फिश। जो कटल फिश होती हैं ये क्या है, मॉलस्क का पोर्शन है, बाकी ये नहीं है। तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास कौन सा आता है, यही आता है। और हमेशा ये चीज़ याद रखो, मोलस्का वाला जो पोर्शन होता है, जो फाइलम होता है, ये क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। लार्जेस्ट फाइलम जिसको बोलेंगे वो हमारे पास कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो लार्जेस्ट फाइलम हो जाएगा। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास कौन सा होता है, मोलस्का होता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, ऑर्थोपोडा, और जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है मॉलस्का। और इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड विल बी अ फेटल सिचुएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी पहला जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या है, फेटल सिचुएशन, मरने वाली सिचुएशन आ सकती है, इनमें से कौन से कंडीशन के अंदर। देखो RH होता क्या है, RH क्या है हमारे पास, RH फैक्टर होता है, ठीक है। RH फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी RBCs होती है ना, उनके सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है RH फैक्टर। जिसके अंदर ये प्रेजेंट है मतलब उसके ऊपर वो जो प्रोटीन है वो लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, RH पॉजिटिव हो जाएंगे। जिसके अंदर नहीं लगा हुआ होता है वो RH नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम बता देते हैं कि RBCs जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर RH नहीं है तो वो RH नेगेटिव हो गया, और अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, RH पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर क्या होगा, जो बच्चा होगा, जो बर्थ के बाद बच्चा होगा उसके अंदर क्या होगा, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि मर सकता है, मरने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो कौन सा होता है, जब फीमेल जो होती है वो RH नेगेटिव होती है तब ये प्रॉब्लम आती है। मेल जो है वो RH पॉजिटिव है, फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है, तब ये कंडीशन होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, डिजीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डीजनरेटिव डिजीज। देखो इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है या फिर कौन सा ऐसा ऑर्गन होगा, पार्ट होगा बॉडी का जो कि डीजनरेटिव डिजीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। देखो डीजनरेटिव डिजीज़ कौन सी होती हैं, वो वाली डिजीज़ जिसको आप अगर टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ वो क्या होंगी, डिटोर होती चली जाएंगी, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा उतना ही वो जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो ज़्यादा खराब होता हुआ चला जाएगा। तो इनमें से हमारे पास डीजनरेटिव डिजीज़ किस किस वाले पोर्शन में हो जाती हैं, तो वो हमारे हार्ट में, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी ये तीनों के तीनों हमारे पास इंक्लूड होती है। तीनों, इन तीनों की डिजीज़ जो होंगी वो इंक्लूड होगी हमारे डीजनरेटिव डिजीज़ में। यानी एक बार अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे जाके फ्यूचर में वो बढ़ती चलेगी। ऐसे ही हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो जितना टाइम होता जाएगा उतना ही वो थोड़ा अफेक्शन उनका जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इफेक्ट उसका ज़्यादा होता चलेगा। सेम ऐसे हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, एक बार शुरू होती है उसके बाद जो डिजीज़ आने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम डीजनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।